Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we will go to study about the chapter which is very important from the view of examination, analytical paragraph writing. Okay, so इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है एंड वॉट एवर द थिंग्स वी नीड टू नो to write anything in an analytical paragraph writing, and how to write about this and how to know about the chapter deeply. We will understand this video. So let's go to start the video without wasting any moment. Okay, so firstly, what is meaning of analysis? देखो, ये जो वर्ड बना हुआ है ना, ये जो वर्ड हमारा है जो कि तुम्हारे चैप्टर के स्टार्टिंग का सबसे पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड एनालिटिकल. सो एनालिटिकल वर्ड जो है दैट इट हैज़ बीन अ काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ द वर्ड एनालिसिस, राइट. सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एनालिसिस. सो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. सो फर्स्टली वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ एनालिसिस. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस इज़ द एनालिसिस मतलब होता है जैसे कि हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, ठीक है. जैसे किसी भी चीज़ को हम जज करते हैं या फिर उसको एकदम एक्सप्लेन करते हैं. सपोज़ करिए, मान लीजिए सिंपल वे में हम समझते हैं इसको कि हम कोई मूवी देख के आते हैं. तो मूवी में हम आपसे पूछे मूवी में आपने क्या देखा, उसको एनालिसिस करिए. तो एनालिसिस में आप हमें बताओगे कि ये एक्टर बहुत अच्छा था, इसकी हीरो अच्छा लग रहा था, हीरोइन अच्छी लग रही थी, इसके कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, विलन अच्छा नहीं था और इसकी एक्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसकी पॉपुलैरिटी अच्छी जानी चाहिए लेकिन जाएगी नहीं क्योंकि इन्होंने एडवर्टीज़मेंट में पैसा नहीं खर्चा किया है. सब कुछ आप जो है एक तरफ से लेकर के एक तरफ तक अगर मुझको बता पा रहे हो, इट मीन्स यू हैव एनालाइज्ड इट वेरी वेल. ओके, सो एनालिसिस में क्या क्या कर सकते हो. एनालिसिस में जब मैंने आपसे पूछा कि आपने कौन सी मूवी देखी है, विच मूवी हैव यू सीन एंड टेल मी अबाउट समथिंग दैट, टेल मी समथिंग अबाउट दैट, आप यू हैव टू गो टू एनालिसिस अबाउट दैट मूवी. ओके, सो यहाँ पे एनालिसिस का मतलब जो हम समझ रहे हैं, तो एनालिसिस कई स्टेप में होती है. जैसे प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, proper examination, result point wise, and what all you are going to write is highest percentage or area, highest percentage or lowest percentage or area, most favorite, least favorite, most perfectable, preferable और least preferable. ओके, सो कहने का जो मतलब है वो ये है कि जब हम किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं, ओके, सो इन स्टेप्स को, दीज स्टेप्स विच हैव बीन गिवन, वी नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स, राइट. प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई टॉपिक हमें दिया जाता है, ठीक है, कोई टॉपिक के बारे में हमसे अगर पूछा जाता है और हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो हम स्टार्ट करते हैं उसको ब्रेक करना, कि टॉपिक को हम 2-3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे. ब्रेक कैसे करेंगे, जैसे देयर आर सम काइंड ऑफ एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, देयर आर सम काइंड डिसएडवांटेज ऑफ दैट थिंग, देयर इज काइंड ऑफ, जिसे हम हेडिंग कहते हैं, कि हेडिंग वाइज हम उसको डिवाइड करते हैं. तो वी आर गोइंग टू ब्रेकिंग डाउन अबाउट द प्रोसेस. अबाउट सपोज जैसे मूवी ही हम देख रहे थे, तो मूवी के हम पहले आपको बता देंगे कि एडवर्टीज़मेंट के एरिया में उन्होंने क्या किया, एक्टर कैसे थे और उसमें मूवी में क्या क्या था, सीन थे, सीन अच्छे थे कि नहीं थे, ऐसा सब हम उस टॉपिक को ब्रेक करेंगे. और दूसरा जो हमारा टॉपिक इसमें पॉइंट है वो है प्रॉपर एग्जामिनेशन. प्रॉपर एग्जामिनेशन मीन्स क्या होता है, ठीक तरह से उसको एग्जामिन करना, कि जो टॉपिक हमें मान लीजिए एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो टॉपिक हमसे एग्ज़ाम में अबाउट विच वी आर गोइंग टू राइट, सो उसको प्रॉपर एग्जामिनेशन हम करेंगे, हम प्रॉपरली उसे एग्जामिन करेंगे. एग्जामिन कैसे करेंगे, कि जैसे कि हमने टॉपिक को अच्छे तरीके से देखा, सो उसमें क्या क्या चीज़ उसके अंदर है, क्या क्या पॉइंट हमें दिए गए हैं अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट एंड हाउ मच थिंग्स दैट हैव बीन गिवन इन दैट particular paragraph, we have to understand and examine it very well. हम ठीक तरह से उसका एग्जामिन करेंगे. फिर आता है रिजल्ट पॉइंट वाइज. अब एज अ कंक्लूजन आपको क्या मिलता है, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट एट देयर. ओके, आपको टॉपिक में आपने ठीक है एग्जामिन कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया, लेकिन मूवी आपने सपोज कर मूवी मूवी बारे में बता दिया, एग्जामिन कर लिया मूवी को कैसी है ऐसी है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन आपका क्या है, दैट इज़ द रिजल्ट पॉइंट वाइज. उसके कुछ पॉइंट में बना करके आपको रिजल्ट देना है, कंक्लूजन देना है, व्हाट ऑल टू राइट. अब इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो सपोज मूवी के बारे में मैं आपको देकर समझाता हूँ एग्जाम्पल, मूवी आपको देख के आए हो, उसमें आप कैसे मुझे राइट करके मैं कहूँ तो राइट डाउन कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप कहीं से बीच से स्टार्ट कर नहीं सकते. कि मैं अगर पूछा मूवी कैसी लगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि थिएटर अच्छा था या फिर कुछ और था, इसका मतलब आप मुझे ठीक से समझा नहीं पा रहे हो. ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे हाईएस्ट परसेंटेज एरिया, जो हमें टॉपिक एग्जाम में आएगा उसका हम हाईएस्ट परसेंटेज एरिया निकाल लेंगे, या फिर
लोवेस्ट परसेंटेज क्या है या फिर एरिया क्या है, जो भी जैसा टॉपिक रहेगा। मोस्ट फेवरेट क्या है उसमें, सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है, सबसे कम फेवरेट क्या है, क्या सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, जो सबसे ज़्यादा नहीं पसंद आ रही, इन सारी इन्फॉर्मेशंस को हम अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। और जब हमें ये सब चीज़ें फाइंड आउट रहेंगी तो हमें टाइम नहीं लगेगा इसको टॉपिक में कन्वर्ट करने में, एक 10-15-20 लाइन उसमें लिखने में, राइट। सो इस तरीके से हम इसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का तरीका क्या क्या हमने आपको बताया, हाउ मेनी वेज यू हैव अंडरटेकन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, प्रॉपर एग्जामिनेशन, रिजल्ट पॉइंट वाइज, देन व्हाट ऑल यू हैव गोइंग टू राइट, हाईएस्ट परसेंटेज और एरिया यू हैव टू नो कीप इन माइंड, लोवेस्ट परसेंटेज और एरिया, मोस्ट फेवरेट, व्हाट इज मोस्ट फेवरेट, व्हाट इज लीस्ट फेवरेट, व्हाट इज मोस्ट प्रेफरेबल, व्हाट इज least preferable. These are the things that you have to keep in your mind, and this is the real meaning of analysis of any kind of topic. ये चाहे एग्जाम में हो या फिर किसी डिबेट में हो, दिस इज़ द वे बाई विच वी गो टू एनालिसिस एनीथिंग, राइट। इस तरीके से एनालिसिस होता है। अब देखो एग्ज़ाम में हमारा जो एनालिटिकल पैराग्राफ जो हमारा टॉपिक है वो किस तरीके से आता है, इट इज़ डिस्कसिव और डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटिव और समरी अबाउट डाटा गिवन टू यू। देखो एक डाटा होता है, डाटा किसे कहते हैं, रिकॉर्ड को डाटा कहते हैं, ठीक है। कोई रिकॉर्ड होता है जो कि जैसे क्लास में कई बच्चे अच्छे होते हैं, कई बच्चे ख़राब होते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल 50 बच्चे हैं तो 10 बच्चे अच्छे हैं, 20 बच्चे अच्छे नहीं हैं और बचे हुए रेस्ट ऑफ 20 आर वेरी बैड बॉय, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सो ये तरीका होता है किसी चीज़ को क्लासीफाइड करने का, मतलब उसे कई कैरेक्टर मतलब उसे हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ओके, क्लासिफिकेशन उसका हम कर सकते हैं, ठीक है। सो डाटा गिवन टू यू इन फॉर्म ऑफ, अब जो डाटा हमें एग्ज़ाम में दिया जाएगा ना, वो या तो हमें पाई चार्ट में दिया जाएगा या तो हमें बार ग्राफ के रूप में दिया जाएगा। पाई चार्ट में कैसे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो येलो वाले पार्ट में लिख देगा कि 10% बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं एंड 20% बच्चे फुटबॉल दे लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड 10% ऑफ देम लव टू प्ले चेस, ऐसे ही करके सारे डाटा वो बता देगा 100% बच्चों में किसकी क्या पसंद है, राइट। सो इस तरीके से पाई चार्ट में आपको दिया जाएगा और इस पाई चार्ट को यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू कीप, उस पाई चार्ट से आपको यू हैव टू गो टू मेक दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, ओके। आपको इस तरीके से उसको ब्रेक करना है, उस तरीके से आपको उसका एनालिसिस करना है इस चार्ट का और उसको अपने कॉपी में लिखना हुआ है, उसे हम कहेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट। यहाँ पे जैसे हमें देखने में मिल रहा है या तो बारग्राफ एरिया में रहेगा, जैसे कोरोना के केसेस के बारे में, मान लो कोरोना टॉपिक हो गया और कोरोना केसेस के बारे में इन्होंने आपको बारग्राफ के थ्रू बता दिया। ये देखो सबसे बड़ी लाइन है, यहाँ दिख रहा है आपको ना, ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी है, ये इससे थोड़ी बड़ी है लेकिन इससे छोटी है, राइट। सो यहाँ पे आपको मान लो कोरोना टॉपिक आ गया और उसने बता दिया, एग्ज़ाम में आ गया, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है ये कोरोना 2019 के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा थे, फिर थोड़े से कम हुए 2020 में और फिर जो है 2021 में ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन 2020 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 2019 से ये कम है ना। ये लास्ट वाला छोटा दिख रहा है ना इस वाले पहले वाले से, तो ये हमारा 2019 का है, ये 2021 है, ये 2020 है, ठीक है। सो आपने जब इसको अच्छे से समझ लिया कि अच्छा ठीक है, मैंने इसका एनालिसिस कर लिया कि किस में केस ज़्यादा है, किस में केस कम है, किस में केस बिल्कुल कम है, किस में केस उससे ज़्यादा है, मीडियम कौन है, हाईएस्ट कौन है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव में किसको हम रख सकते हैं। जब सब कुछ हमने जान लिया, व्हेन वी हैव नोन एवरीथिंग अबाउट दैट गिवन बार ग्राफ, देन वी गो टू एनालाइज इट, देन वी विल गो टू स्टार्ट टू राइट इट, ओके। सो इसमें जैसे कि पाई चार्ट दिया जाए या फिर आपको बार ग्राफ दिया जाए, सो इसको लिखना कैसे है, सपोज़ करिए आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, वर्ड्स आपके पास नहीं है कि कैसे मुझे लिखना है वहाँ पे, बट यू हैव टू गो टू स्टार्ट ना। सो ऐसे ऐसे वर्ड हम इसमें हम लोग जान लेंगे, कि हम लोग याद रखेंगे अपने माइंड में, जिसके थ्रू हम इस टॉपिक को अच्छे से बना सकेंगे। ये हमें एग्ज़ाम में दिया जाएगा पाई चार्ट या बार ग्राफ, और उसके थ्रू कैसे हम टॉपिक को अपने एनालिसिस करके, अगर हमारे पास ज़्यादा वर्ड नहीं है तो कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे कंक्लूजन देना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट हाउ टू राइट इट एंड व्हाट टू राइट इट। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में जान लिया है कि व्हाट इज़ एनालिसिस एंड व्हाट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ विच इज़ आवर चैप्टर एंड अबाउट विच वी हैव टू गो टू स्टडी, ओके। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, वी हैव नोन अबाउट दैट। अब लिखना कैसे, उसके आंसर्स को कैसे बनाना है, इन केस वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ वोकेबुलरी, अगर हमारे वोकैब बहुत अच्छी नहीं है फिर भी हमें कैसे इसमें पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं, तो इन सारी की चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर।
देखो 80% मार्क्स जो होते हैं ना इस CBSE की इंग्लिश में, वो नॉर्मली सभी लोग का ले आते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, ये बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि जो अगर आप 95 या 99 मार्क्स लेना चाहते हो तो इस बहुत कुछ मैटर करेगा कि आप ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, इसका प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, सारे कॉन्सेप्ट वाइज हैं, एंड जो भी कॉन्सेप्ट आज हमने इसमें पढ़े हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसको हमें नोट डाउन करना है, एक मूवी का एग्जांपल लेके आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड टेकन। So you have to keep everything in your mind. Then how to write it? We have known it about what is analytical paragraph, but how to use analytical paragraph in our exam copy, we will discuss in the next video. Till then you have to keep the point that I have told you in your mind in this video. Okay, so for more information and for further detail, we will meet in the next video. Till then you have to revise this. See you, take care dear students.